नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के आज ऐसे एंग्री यंग मैन से आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं। किस्से कहानी तो उसके बहुत सुनते हो आप, और हर दम देखो तो वो एंग्री यंग मैन बिल्कुल ही मैन भी बन जाता है और बिल्कुल सारी कमान को अपने हाथ में ले लेता है। कमान भी इस तरीके से हाथ में लेता है कि शेर के पंजे से यदि जानवर बच जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस आदमी के हाथ से पंजे में जो आ गया बचना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आप जो अंदाजा लगा रहे हो ठीक है। राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात कर रहा हूँ। किरोड़ीलाल मीणा जैसे जैसे राजनीति के अंदर उम्र दराज और अनुभव के साथ में पकते जा रहे हैं, मजते जा रहे हैं, और यूं कहें तो आग में तपकर वो बिल्कुल मजबूत लोहा ही कहें या यूं कहें कि कंचन बन चुके हैं वो। और ऐसा व्यक्ति जब हाथ किसी पे धरता है तो हाथ नहीं, वो हथौड़ा होता है, और वो भी हाथ भी 2.5 किलो वाला हाथ होता है। किरोड़ीलाल मीणा के साथ में यही है, वो जो कुछ करते हैं ऐसे करते हैं कि सामने वाला पानी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि वो सारी चीजों को, सब सबूतों को बिल्कुल ऐसे जुटा लेते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं कि उससे बाहर निकल सके। जिस तरीके से जब चक्रव्यूह बनाया गया था और अभिमन्यु उसके अंदर बाहर नहीं निकल सका था, ठीक किरोड़ीलाल मीणा वैसा ही चक्रव्यूह बनाते हैं, और चक्रव्यूह बनाकर उसको ऐसा फांसते हैं कि वो पानी भी नहीं मांग सकता। चाहे वो पेपर लीक के मामले देख लो, चाहे नकल माफिया देख लो, चाहे खाद और बीज नकली बनाने वाले व्यापारी देख लो, सब पे झपट्टा मारा, पंजा मारा, बिल बिलाते रहे। किरोड़ीलाल मीणा से वो बच नहीं पाए। अब देखिए, वो सीधा सा तौर पर कहते हैं, देखिए किरोड़ीलाल मीणा का राजनीतिक भविष्य 45-50 साल का है, पूरा करियर हो चुका है। इस पूरे करियर में एक दाग भी यदि उस बंदे के बदन पर हो तो वो आज भी डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से कहता है कि वो राजनीति छोड़ देगा। और सच भी है, ना किसी को भ्रष्टाचार करने के पक्ष में है, ना कभी खुद भ्रष्टाचार करते हैं। कहानी बताते हैं, बिल्कुल सच्ची कहानी, और कहानी भी ऐसी, आप सोच के देखिए, कोई किसी राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर किसी बैंक पे जाके रेड मार दे, सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा ना। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा सालासर, चूरू के पास में सालासर एक जगह है, वहां एसबीआई बैंक पे जाकर रेड मार दी। रेड मारने के बाद में सीधे तौर पर बैंक पे जाके बैठ गए। बैंक पे जाके बैठ के 71 लोगों के जो फसल बीमा योजना के कागज थे वो सारे दस्तावेज मांग डाले। अब बैंक में हलबली मच गई, खड़बड़ी मच गई, और बैंक मैनेजर के बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि दाल में काला वही था। किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि ये जो इस बैंक के अंदर फसल बीमा योजना के नाम पे, किसानों के नाम पर जो इस बीमा राशि को खाने का खेल चल रहा था, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस बैंक में 71 लोगों के नाम हैं, ऐसे किसानों के जिनकी जमीन यहाँ है ही नहीं, जो लैंड ऑनर ही नहीं है, जो किसान ही नहीं है। और उन 71 लोगों के बारे में आप देखिए, वो सब जमीनें बताई गई है गजनेर में। गजनेर है बीकानेर में। जब बीकानेर के गजनेर के तहसीलदार से किरोड़ीलाल मीणा ने फोन पे बातचीत की और सारे दस्तावेज मंगाए, तो जिन 71 लोगों के नाम से मुआवजा देने का काम किया जाना था, अंतिम दौर पे था, पैसा रिलीज होना था, उसी समय किरोड़ी ने छापा मारा और छापा मार के बता दिया कि ये 71 लोग जो है वास्तव में वहां इनकी 1 इंच भी जमीन नहीं है। आप सोच के देखिए, एक अकेली ब्रांच सालासर की, जिसमें 9 करोड़ रुपए का खेल करने की पूरी तैयारी कर ली जाए। करीब इस तरीके के 15,000 किसान हैं जिनके नाम से ये खेल कराए जाने की पूरी तैयारी विभिन्न ब्रांचों में की जा रही थी, जो लगभग 1150 करोड़ रुपया किसानों के नाम से, जो किसान है नहीं, फर्जी हैं, उनके नाम से पैसा खाने का काम किया रहने का एक बहुत बड़ा काम, एक षड्यंत्र, और पूरी तरीके से इस तरीके का खेल कर लिया कि केंद्र से जो पैसा आता है उसको कैसे खाया जाए। किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि वो राजीव गांधी का जमाना था जब वो कहते थे कि 1 रुपए में से 85 पैसा तो रास्ते में उड़ जाता है, 15 पैसा ही असली के पास पहुंचता है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए जाएगा, और यदि बीच में किसी ने बदमाशी करी तो उसके लिए सीधे से जेल का रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले में FIR दर्ज कराऊंगा, लेकिन बैंक मैनेजर वो कागज नहीं दिखा सका, वो उसको छोड़ने वाले नहीं है। बात यही है कि राजस्थान के अंदर किरोड़ीलाल मीणा जैसे यदि जाबाज अफसर जो नेता है वो तैयार हो जाएं दूसरे भी, तो मजाल है किसी की भी 1 रुपए का करप्शन भी
कर सके। कृषि मंत्री होने के नाते कृषि विभाग को तो उन्होंने हिलाकर रख दिया। खाद का मामला हो, बीज का मामला हो, फसल से रिलेटेड चीजें हो, इसमें वो किसी भी तरीके से किसी को भी कोई भी बदमाशी करने नहीं दे रहे। और अब स्थितियां ये है कि जो फर्जी काम करते थे, गलत काम करते थे, पैसे को गलत भ्रष्टाचार के तरीके से वसूलते थे, उन सब के लिए अब नकेल डाल दिया है। अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के नाम से एग्रीकल्चर सेक्टर राजस्थान के अंदर अब रूह कांपती है, अफसरों की भी रूह कांपती है, भ्रष्टाचारियों की भी। अब वो एक चूहे की तरह दुब के फिर रहे हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पे कहा है कि कितने भी बड़े गहरे छेद के अंदर चले जाएं, बिल के अंदर चले जाएं, वहां से भी उनको निकाल के बाहर लाकर सलाखों में डाल देंगे। ये है राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।